हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाला है कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और डेप्रिसिएशन की एंट्री टैली के अंदर कैसे करते हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि डेप्रिसिएशन इस ईयर में आपने एसेट्स को परचेस किया या नहीं किया है, मोर देन 180 डेज परचेस किया या फिर लेस देन 180 डेज किया। ये सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आपको जाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको जाना है एसेट पे। एसेट्स पे आपको क्लिक करना है। यहां पर आपका एसेट्स का ग्रुप ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर जितनी भी एसेट है वो एसेट्स आपको शो हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो यहां पर 23 ये 1 अप्रैल 2023 का ओपनिंग बैलेंस आपको वहां पे शो होगा। ये ओपनिंग बैलेंस आपके प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी उसके साथ में आपको मैच करना है। यानी कि ये बैलेंसेस आपके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको शो करना है, देखना है। तो कैसे देखना है? जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं सर, हमारी ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर 2022-23। तो ये 2023 का क्लोजिंग बैलेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? 97,999,965। यहाँ पर भी है सर 98,400,073। अब सर यहाँ पर आपका डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि सर इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या है? तो ओपनिंग बैलेंस और ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन देखने के लिए आपको क्या करना है? आपको F12 की प्रेस करनी है। तो हम F12 की प्रेस करते हैं और इस दोनों ऑप्शंस को हम यस कर देते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे, आपको यहां पर ओपनिंग बैलेंसेस भी शो हो जाएंगे और ड्यूरिंग द ईयर आपने जो नई एसेट परचेस की है वो भी आपको शो हो जाएगी। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन या कोई भी ग्रुप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय आप ओपन करें, आपको F12 की करके दोनों ऑप्शन ऊपर वाले यस यस करने हैं, ताकि ये आपको पता चलेगा कि सर हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, हमने ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन कितने किए हैं, हमने कोई एसेट सेल किए या नहीं किए, ये आपको ऐसे पता चलेगा। तो अब यहां पर सर हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया है 97,99,963। ये भी आपका यहां पर मैच कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की एक्सेल शीट आपके पास में होगी। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो वो आपके रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो उस कोर्स के अंदर ये पूरी एक्सेल शीट, ये बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है ये पूरा अपलोडेड है, अब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं कि सर बैलेंस शीट कैसे फाइनल होती है, जीएसटी को कैसे मैच करते हैं, ये सब कुछ, तो आप हमारा प्रैक्टिकल कोर्स ले सकते हैं, जिसका नीचे नंबर दे रखा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब क्या करना है आपको? ये जो क्लोजिंग बैलेंसेज है ये इस साल के हमारे क्या हो जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। तो इसको हमें कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद हम यहां पर करेंगे सर 2023 और यहां पर हम करेंगे 2024। ठीक है, ये जो बैलेंसेज है 23373, अगर आप यहां पे देखेंगे 23373, 500,215, 2908, तो ये बैलेंसेज आपके मैच कर रहे हैं। तो अब हम क्या करना है सर? ये जो क्लोजिंग बैलेंसेज है ना, ये यहां पे हमको टाइप कर देना है। सिंपल, 23373, 500,8216, 148,502, 2974378, 76380, 20307, 29083, और ये तो आपका सेम ही रहेगा। अब आप देखेंगे सर आपका ओपनिंग बैलेंस प्रॉपर मैच कर रहा है, 97,99,963 है, यहां पर 5 है, ₹1 का डिफरेंस है। इट्स ओके। अब सर आपको क्या करना है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई एसेट परचेस की या नहीं किया। तो हमने यहां पर ड्यूरिंग द ईयर ये एसेट्स परचेस किए, 2 एसेट्स परचेस किए, एक बैटरी की है और एक हमने वॉशिंग मशीन किया हुआ है। ठीक है, अब ये एसेट्स हमको यहाँ पे ऐड कर देनी है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 2 बार अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये 2 ऐड हो जाएगी। उसमें आपको यहाँ पे ऐड कर देना। क्या ऐड करना? सबसे पहले लिखा हुआ है सर बैटरी। ठीक है, बैटरी। अब हम ये मान के चलते हैं कि सर बैटरी भी जो है ना ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में है। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे अगर हम बात कर रहे हैं, कैमरे पे कितना है सर? 15% है, या फिर टेबल फैन पे कितना? 10% है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस पर 10% डेप्रिसिएशन होगा। अगर आप ऐसा है तो आप प्रॉपर WDV मेथड के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन है वो आप दे सकते हैं। अभी हम एज ए 10% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी हम इनकम टैक्स साइट पर जाकर जिसका डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन का रेट आपको यहाँ पे इंटर करना है। अब सर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस तो आपका 0 है। ठीक है, अब ये एसेट्स आपने कब परचेस की है सर? बिफोर 180 डेज परचेस की है या फिर लेस देन 180 डेज की है? क्योंकि बिफोर 180 डेज अगर आप परचेस करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर अगर आप कोई भी एसेट परचेस करते हैं और वो अगर आप यूज मोर देन 180 डेज करते हैं तो आपको 100% डेप्रिसिएशन मिलता है। और अगर लेस देन 180 डेज होता है तो आपका
50% डेप्रिसिएशन मिलता है। ये हमने थ्योरिकल कंसेप्ट के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर सर आपका ओपनिंग बैलेंस 0 है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना परचेस किया है सर? 18,084। कब परचेस किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सितंबर से पहले है, इसका मतलब मोर देन 180 डेज। तो कितना है सर? 18085 हम ले लेते हैं, ठीक है, 0 ले लेते हैं, डिस्पोजल भी 0 हुआ है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं तो यहाँ पे ये आपका 1809 डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। 16,274 उसका क्लोजिंग बैलेंसेस आ गया। दूसरा क्या है सर, आपके पास में एक और असेट आपने परचेज की है, वो है सर वॉशिंग मशीन। तो ये हम ले लेते हैं सर वॉशिंग मशीन, ठीक है। इस पर भी हम 10% डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, अभी 0 है। कितना सीआर किया सर? 22,025। कब किया हुआ है सर? अप्रैल में किया हुआ है, यानी कि सितंबर से पहले है, तो 2025 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया सर, 2203,19822। अब इसको कर लेना है सेव। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया सर? 53708। अब इसकी एंट्री करनी है हमको वाउचर के अंदर। तो हमें जानना है सर वाउचर में आपको करना है F7 करके डेट आपको सिलेक्ट करनी है सर 31 मार्च 2024, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? चलो क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको पहले तो पीरियड सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो 31/3/2024 सबसे पहले आपको लिखना है सर डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन ऑलवेज डेबिट होता है, 537,028, ठीक है। अब लिखना है सर के बाद सबसे पहले एसेट कौन सी है आपकी? तो एयर कंडीशनर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर एयर कंडीशनर। कितना अमाउंट है सर? 2337। देन बिल्डिंग कितना है सर? 51822। इसके बाद क्या है सर? फर्नीचर। कितना अमाउंट है सर? 14,850। इसके बाद क्या है सर? प्लांट एंड मशीनरी 446157। इसके बाद क्या है सर? व्हीकल। कितना है सर? 11457। इसके बाद है बैटरी, 2 में जाना आपको, बैटरी 1809। इसके बाद सर वॉशिंग मशीन 03। इसके बाद है सर आपका टेबल फैन 2031। और इसके बाद है सर आपका कैमरा 4362। ये सर हो गया आपका डेप्रिसिएशन की एंट्री 537,028, 537,028, ठीक है। ये कर दे सर आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब इसका इफेक्ट कहां पे होगा? इसका इफेक्ट होगा सर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सर 537,028। दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा सर, आप बैलेंस शीट्स में जाएंगे, एसेट में जाएंगे, और यहाँ पे आप F12 प्रेस करेंगे और यस के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हाँ सर इस बार हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की हुई है। अगर किसी गलती की वजह से डेप्रिसिएशन की एंट्री करना भूल गए हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की है या नहीं की है। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो क्रेडिट साइड में अगर आपको अमाउंट दिख रहा है, इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन है या फिर आपने सेल किया होगा। तो जब भी आप बैलेंस शीट फाइनल करें आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं, WDV मेथड से एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अगर हम कंपनी एक्ट के हिसाब से होता तो ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज होता यहाँ, लेकिन हम एसेट वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड जिसके द्वारा आप बैलेंस डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। आई होप ये वाली क्लास आपको इजीली समझ में आ गई कि जब भी हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसकी एंट्री कैसे होती है। तो आज की क्लास में बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।